दोस्तों, स्वस्थ रहना और संपन्न रहना दोनों एक समझदारी की बात हो सकती है। मेरा ये मानना है कि आज पूरी दुनिया के लोग जिसके लिए परेशान हैं, लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसका दो ही उद्देश्य मेरे समझ से लगता है, या तो स्वस्थ रहने के लिए या संपन्न रहने के लिए। जैसा कि मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि आज सुबह आजकल ये रिवाज है सुबह सुबह जा करके टहलना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि स्वस्थ रहने और संपन्न रहने के लिए ही लोग प्रयास करते हैं, और भी कारण हो सकता है। लेकिन स्पष्ट एक बात है जो मेरे समझ में आई है कि मुझे लगता है कि जो जितना समझदार है उतना ही स्वस्थ और संपन्न है। तो स्वस्थ और संपन्न रहने के लिए हमें समझदार होने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट में हमें बताएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए यदि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना और पीना है, कब खाना पीना है, इसको हम ध्यान रखें तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ रहने की दिशा में एक अच्छी पहल कर सकते हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पष्ट रूप से सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि संपन्न रहने के लिए जितनी समझदारी हमारे अंदर डेवलप की है उतने ही हम संपन्न हुए हैं। ठीक उसी तरह से स्वास्थ्य आज एक चैलेंज बनते जा रहा है और घर घर में बीमारियां पसरते जा रही है। लोग स्वस्थ रहने के लिए भाग रहे हैं, संपन्न रहने के लिए भी भाग रहे हैं और स्वस्थ रहने के लिए भी भाग रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के संबंध में थोड़ा सा समझ को डेवलप करने की जरूरत है, और थोड़ी समझदारी को डेवलप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि स्वस्थ रह सकते हैं। और आपका संपन्न रहने के लिए जो प्रयास किया गया है, लाखों करोड़ों रुपया बच सकता है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है ना, तो उस समय पैसा नहीं देखता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बहा जाता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये समझदारी है कि जब हम अस्वस्थ होंगे तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर को हम दिखा लेंगे। हमें स्वस्थ रहने के संबंध में क्या जानने की जरूरत है? अपनी कोई जवाबदेही स्वस्थ रहने के संबंध में लोग बस इतना ही जानते हैं कि दुनिया टहल रही है तो हम भी टहल लें, दुनिया ताज़ी फल सब्जियां खाती है तो हम भी खा लें। लेकिन पीने के संबंध में, चूँकि यदि मनुष्य के शरीर को एक सुपर पावर इंजन माना जाए तो हर इंजन का जान ईंधन होता है। दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा अपने शरीर में पानी डालते हैं, और पानी यदि सड़ा हुआ हो, पानी यदि उसमें जहर हो, तो हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं और डॉक्टर हमको कितने बचा लेंगे। डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी भी होगी कि आजकल डॉक्टर वैसे नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। आज मैक्सिमम डॉक्टर, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर नहीं डाकू हो गए हैं। वह आपको एक बकरा समझते हैं कि आ गए हैं मेरे पास तो इतना काटना है, तो कटना है तो जाके कटा जाइए। लेकिन मेरा उद्देश्य साफ साफ है कि आप थोड़ा सा अपने समझ को बढ़ा लें, क्या खाना है, क्या पीना है, अच्छा पानी क्या होता है। चूंकि जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है, तो अच्छा जल और खराब जल के बारे में जिस दिन आप जान जाएंगे तो शरीर में 70%, मेरे पीछे एक चित्र लगाया हुआ है कि 70% जल होता है शरीर में। तो जिस दिन आपने अच्छा जल के बारे में समझदारी को डेवलप कर लिया ना, तो 70% स्वस्थ रहने का समस्या को आप हल कर लेंगे। और ऐसा देखा गया है। पिछले 7 वर्षों से मैं इस संबंध में बातें करता हूं और लोगों से मिलता हूं, जुलता हूं और बात कर रहा हूं, और अपने परिवार में और अपने जानने वाले जो लोगों अच्छा पानी के बारे में जाने हैं उनको मैं देख रहा हूं। कोई जो भी अच्छा पानी के बारे में समझ गए हैं उनके परिवार से 70% समस्याएं सॉल्व हो चुकी है। तो मेरा एक संदेश यही है कि समझदारी को डेवलप करें। स्वस्थ रहने के लिए भी समझदारी को डेवलप करने की जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ संपन्न रहने के लिए ही समझदारी को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए भी समझदारी को बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे थे फायदे की बात। मेरी ये शुभकामना होती है कि आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और सम्मानित रहें।